बिहार में बनने वाली है आईपीएल की टीम। सीएम सम्राट के पोस्ट से जगी उम्मीद। बिहार की प्रतिभा को मिलेगा मंच। क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उमंग। बिहारियों पर चढ़ा आईपीएल का बुखार। आईपीएल खेलने के लिए बिहार तैयार। नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। क्या बिहार में आईपीएल टीम बनने वाली है? इस आईपीएल टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे? इस टीम का नाम क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से बिहार में आईपीएल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक अनिल अग्रवाल ने इसकी संभावना जता दी। पर इस संभावना को बल तब मिला जब कुछ ही देर में सीएम सम्राट ने भी इसको लेकर पोस्ट कर जवाब दिया। अब वो पोस्ट क्या था, जवाब क्या था, वो सब दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा है। बिहार के लाल कमाल पर कमाल कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के छक्कों से दुनिया चकित है, तो ईशान किशन के टैलेंट का हर कोई कायल है। जब बिहार के खिलाड़ी दूसरे राज्यों की टीम में शामिल होकर ऐसा जलवा दिखा रहे हैं, तो सोचिए बिहार की आईपीएल टीम बन जाए तो क्या हो। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने उद्योगपति और बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उनके पोस्ट के समर्थन में जवाब दिया। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट और सीएम सम्राट के जवाब के बाद बिहार के खिलाड़ियों के सपने कुलांचे भरने लगे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राजनीतिक बहुत है। अगर क्रिकेट टीम बनता है तो आई होपफुल कि हम लोग को बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। यस मैम, होना चाहिए। यस मैम, होनी चाहिए। युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, खासकर जो क्रिकेट लवर है। यस मैम, क्योंकि बाहर में जाने पे चांसेस कम मिलते हैं और अपनी एक बिहार की टीम होगी तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और एक अपनी एक पहचान भी बनेगी। अच्छा मौका मिलेगा और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका सफलता ही मिल सकता है, मतलब बिहार की टीम से खेलेंगे तो। वैभव सूर्यवंशी और अनुकूल राय के क्रिकेट प्रशिक्षक रहे ब्रजेश झा ने कहा कि एक अच्छी पहल होगी और अगर बिहार की अपनी आईपीएल टीम होगी तो वैभव और अनुकूल जैसे कई और खिलाड़ी बिहार से निकलेंगे। एक तो बिहार में लगातार बरसों से क्रिकेट था नहीं, बच्चे मेहनत कर ही रहे थे। जो भी छोटे स्तर के कोच थे मेहनत करा ही रहे थे। इधर बिहार को मान्यता भी मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला बिहार से। आईपीएल पूर्व में भी ईशान किशन, अनुकूल राय, ये लोग झारखंड बोर्ड की तरफ से खेल के देश का नाम रोशन कर रहे थे, साथ साथ अपने जिला का भी नाम रोशन कर रहे थे। बट अब जो आईपीएल टीम बिहार का होगा तो और भी बच्चे, ये तो एक प्रोसेस है, अभी तो चांसेस टाइम लगेगा। बट जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में आईपीएल फोकस करेंगे। वहीं बिहार के खिलाड़ियों का भी कहना है कि अगर राज्य की अपनी आईपीएल टीम बनती है तो यहाँ के युवाओं को बड़ा मंच मिलेगा और बिहार के क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी। जैसे कि अभी मुकेश भैया खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल की टीम से, तो उनको बिहार के जो टीम जो बनती उनमें उनको मौका मिलता, और या फिर जो साकिब भैया जो खेल रहे हैं सनराइजर हैदराबाद से, उनको भी बिहार से खेलने का मौका मिलता है। 10 भैया लोग हैं जो अभी डिजर्व कर रहे हैं, जैसे रणजी खेल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, इन लोग को मौका मिलेगा। हाँ, इन लोग को मौका मिलेगा और थोड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर आईपीएल का मैच भी होगा बिहार में, बिहार थोड़ा डेवलप भी कर देगा।
बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी इस संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं राजगीर भविष्य में क्रिकेटर का होम टाउन बने। एक बिहार की बेटी, एक बिहार की खिलाड़ी होने के नाते, एक बिहार की मंत्री होने के नाते मैं उनके सोच का स्वागत भी करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जल्द इस पर कोई पहल होगी। ये और अब बिहार सरकार ने राजगीर में जो क्रिकेट एकेडमी बनाया है वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया है। तो हम लोग तो रेड कार्पेट कह लीजिए या खुली बाह कह लीजिए, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स का, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी अब बिहार में। फिलहाल बिहार की अपनी आईपीएल टीम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उद्योगपति अनिल अग्रवाल की पहल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का समर्थन और खिलाड़ियों, कोचों की उम्मीद ने इस मांग को नई ताकत दी है। अगर आने वाले समय में बिहार को आईपीएल में अपनी टीम मिलती है तो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के सपनों को नया आसमान देने वाला मंच होगा, जहां से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे नए सितारे निकलकर देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में आईपीएल की टीम बनने की चर्चा शुरू होते ही उन गांव मोहल्लों में खुशी की लहर दौड़ गई जहां से निकले खिलाड़ी पहले से ही क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा रहे। लोगों को उम्मीद है कि बिहार की आईपीएल टीम बनेगी तो उनके यहां के खिलाड़ी अपने ही राज्य की टीम में खेलेंगे और इससे उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। गोपालगंज में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां के दो लाल क्रिकेट की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। गोपालगंज के क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम रहे हैं। जिले के धुरंधर खिलाड़ी साकिब और मुकेश ने पहले ही इनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था और अब अपनी आईपीएल टीम बनने की संभावना ने खुशी में चार चांद लगा दिए हैं। मुकेश भैया हैं, फिर साकिब भैया भी हैं और 10 भैया लोग हैं जो अभी डिजर्व कर रहे हैं, जैसे रणजी खेल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं। इन लोग को मौका मिलेगा। गोपालगंज की गलियों से निकले इन खिलाड़ियों की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आज देश ही नहीं विदेशों में अपनी गेंदबाजी के दम पर पहचान बना चुके हैं, लेकिन गोपालगंज के काकड़कुंड गांव से टीम इंडिया तक का उनका सफर संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। किसान परिवार में जन्मे मुकेश कुमार का बचपन आर्थिक तंगी के बीच बीता। उनके पिता स्वर्गीय काशीनाथ सिंह कोलकाता में ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे, जबकि मां मालती देवी घर संभालती थी। परिवार चाहता था मुकेश पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए क्रिकेट खेलने से अक्सर मना किया जाता था। मां मालती देवी बताती हैं, पढ़ाई के लिए दिए गए पैसे बचाकर मुकेश चोरी छिपे गेंद खरीदते और गांव की गलियों में क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। आज मुकेश जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वो इनके परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ तक पहुँचे, छोटे से वो खेले के बहुत शौक हो आ खेलते 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 यहाँ तक ले जॉब गए। हमारा आत्मा में रहे जे कब बेटा हमार जैसे माने दुनियादारी खेलत हटे आगा मुँह बढ़ता, तो हमारा दिल के दुनिया संसार के आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से बेटा हमार बढ़ गईले। बाकी मालिक ना देख, हमारा आत्मा में खुशी बढ़ गई, बेटा हमार बढ़ गईले। इतना खुशी हमरा भइल बाकी हमरा मालिक के खुशी। धीरे धीरे उनकी गेंदबाजी की चर्चा इलाके में होने लगी। काकड़कुंड गांव से निकलकर वो मिंज स्टेडियम पहुंचे, जहां उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। कुचायकोट के तत्कालीन थाना अध्यक्ष आर.के. सिंह ने उनकी गेंदबाजी देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनका चयन जिला क्रिकेट टीम में हुआ।
साल 2015 में मुकेश कुमार बंगाल चले गए और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ उन्हें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का साथ मिला। बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्हें टीम इंडिया की नेट बॉलिंग में मौका मिला। दिसंबर 2022 में दिल्ली कैपिटल ने उन्हें आईपीएल में 5 करोड़ रुपए में खरीदा और तब से अब तक मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकेश की तरह ही गोपालगंज के साकिब की कहानी संघर्ष से भरी हुई है। 21 साल के साकिब ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेला और ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले देखते रह गए। उनकी मां सुबुक तारा खातून अपने बेटी की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रही। हम आगे ही दुआ करेंगे हमारे बच्चा के अल्लाह ताला आगे से आगे बढ़ाए और जितना सारी बच्चा खेल रहे हैं सबको आगे बढ़ाएं। लाख 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 करम है कि हमारे बच्चा इतना आगे निकल गया और सब बच्चा भी निकलेगा और देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। परिवार का कहना है कि साकिब बचपन से क्रिकेट को लेकर काफी जुनूनी थे। पिता चाहते थे कि बेटा आर्मी में जाकर देश की सेवा करे, लेकिन साकिब का सपना क्रिकेटर बनने का था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं होने दिया। पढ़ाई में कम दिल लगता था और क्रिकेट में ज्यादा दिल लगाते थे। यहाँ तक कि जो ना घर भी वो खाना भी नहीं खाते थे, कभी 3 बजे कभी 4 बजे ऐसा करके जो ना वो घर पर लौटते थे। तो उनकी अम्मी जो है वो बहुत गुस्सा होती थी कि तुम जो ना तुम दिन भर बगैर खाए जो ना घूमते रहता है, तुम कोई खाना पीना नहीं खाता है, ऐसे जो घूमते रहता है। शाहरुख खान की मूवी का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। साकिब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर टुन्ना गिरी ने साकिब के हुनर को पहचाना और उनकी मदद की। उन्होंने साकिब को जूते, कपड़े और क्रिकेट किट उपलब्ध कराए। इसके बाद साकिब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले आईपीएल की केकेआर टीम का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। अब सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मिले पहले ही मौके में शानदार प्रदर्शन कर साकिब ने खुद को साबित कर दिया है। क्रिकेट जगत में अब उन्हें उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जब आईपीएल की टीम बनेगी तो जरूरी नहीं कि सारी खिलाड़ी बिहारी ही हों, पर जब बात बिहार की अपनी टीम की होगी तो जाहिर सी बात है कि बिहारी क्रिकेटर्स की चर्चा भी होगी। खासकर ऐसे खिलाड़ी की जो न सिर्फ खुद अपना लोहा मनवा रहे हैं बल्कि आगे की पीढ़ी को भी सशक्त कर रहे हैं। सासाराम से निकले क्रिकेटर आकाशदीप अपने प्रांत में बच्चों को हर वो सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई, और अब लोगों की मांग है कि अगर बिहार की आईपीएल की टीम बने तो उसमें आकाशदीप को अहम भूमिका मिले। रिपोर्ट दिखाते हैं। संघर्षों के बीच क्रिकेट खेलना सीखा। सुविधाओं की कमी ने कई बार रोका। अब बच्चों को दे रहे हैं भविष्य संवारने का मौका। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप आज सिर्फ टीम इंडिया की नई उम्मीद नहीं है, बल्कि अपने जिले के सैकड़ों बच्चों के सपनों का सहारा भी बन चुके हैं। आकाशदीप अपने शहर में ऐसी क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं जहां हर रोज 450 से ज्यादा बच्चे क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे हैं। 10 से ज्यादा कोच, आधुनिक ट्रेनिंग और बड़े सपनों के साथ तैयार हो रही नई पीढ़ी, और आईपीएल टीम बनने की खबर से इस नई पीढ़ी की उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं। क्या बिहार में टीम होना चाहिए बाबू? हाँ, आईपीएल का टीम होना चाहिए बिहार में, काफी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। हाँ। काफी मजा भी आएगा प्रैक्टिस करने में। उस लेवल का बिहार में अभी सुविधा नहीं है, और हो जाएगा तो काफी अच्छा भी लगेगा।
अच्छा, ये जो आप जब आते हैं आकाशदीप जी, तो आप लोगों को कुछ सिखाते हैं, बताते हैं? हाँ बताते हैं, इवनिंग सेशन होता है उनका, जब टाइम मिलता है वो आके बताते हैं हम लोग को। हाँ। काफी मजा आता है उनके सेशन में। यही वो क्रिकेट एकेडमी है जिसे भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने अपने जिले में शुरू किया है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। एकेडमी में 10 से ज्यादा कोच लगातार बच्चों को क्रिकेट की तकनीक, फिटनेस और अनुशासन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेट प्रैक्टिस से लेकर मैच सिचुएशन तक हर पहलू पर खास फोकस है। आकाशदीप ने खुद काफी देर से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। संसाधनों की कमी, सीमित मौके और लंबा इंतजार, लेकिन मेहनत ने उन्हें टीम इंडिया तक पहुंचा दिया। अब वही संघर्ष उन्हें बच्चों के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं आकाशदीप जी, और अभी एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड भी अपने गांव में ही बनवा रहे हैं, बड्डी में, जो कि 12-13 बीघा में है। और उनकी यही सोच है कि उन्होंने क्रिकेट काफी लेट शुरू की, लगभग 19-20 साल पे डिश बॉल खेलना शुरू किए। तो वो चाहते हैं कि जितने हम विलम्ब कर चुके हैं इंडिया खेलने के लिए, अगर यहाँ पे छोटे बच्चों लोग को छोटे से ही ट्रेनिंग दिया जाए तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उनका मोटो है कि एकेडमी की स्थापना की और ग्राउंड का भी अभी स्थापना कर रहे हैं। लगभग अक्टूबर-नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो इस कार्य से हम वंचित रह गए, जिस सुविधा से हम वंचित रह गए। इस एकेडमी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि यहाँ की सोच है। यहाँ बच्चों को सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि अनुशासित खिलाड़ी बनाने की कोशिश हो रही है। ये एकेडमी इलाके के युवाओं के लिए उम्मीद का बड़ा केंद्र बन चुकी है। टीम इंडिया तक पहुंचने के बाद भी आकाशदीप अपने शहर और यहाँ के बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आकाशदीप अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लिहाजा अब बिहार में IPL टीम बनाने की बात आई तो लोग आकाशदीप के लिए टीम में अहम भूमिका की मांग करने लगे हैं। और सब लोग चाहते हैं, उनके इस जिला के लोग, इन गाँव के लोग, उनके आसपास के लोग, सब लोग चाहते हैं कि IPL की टीम बने और आकाशदीप की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब बात क्रिकेट के उस चमकते हुए सितारे की जिसने बिहार ही नहीं दुनिया को एक ऐसा हुनर दिया जिसे देखकर बड़े बड़े दिग्गज भी दंग हैं। 15 साल की छोटी सी उम्र में यह खिलाड़ी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, जिसने अपने हुनर के तेज से क्रिकेट जगत को चकाचौंध कर दिया है। क्रिकेट जगत का न्यू 6 मशीन, ताजपुर का रिकॉर्ड मेकर सूर्यवंशी, बिहार का लाल, गजब का कमाल, वंडर बॉय ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी का नाम आज हर क्रिकेट प्रेमी के लबों पर है। और हो भी क्यों ना, 15 साल की छोटी सी उम्र में इस खिलाड़ी ने अपना कद इतना बड़ा बना दिया जिसे कोई अनदेखा कर ही नहीं सकता। समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में जन्मे वैभव ने सिर्फ 4 साल की उम्र में क्रिकेट की बॉल थाम ली। 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर वे भारत के सबसे युवा प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने SRH के खिलाफ IPL 2026 एलिमिनेटर में 26 गेंदों पर 97 रन ठोककर इतिहास रच दिया। उन्होंने 12 छक्कों के दम पर क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। हालांकि वो IPL का सबसे तेज शतक लगाने से सिर्फ एक शॉट दूर रह गए। एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस से वैभव ने पूरे बिहार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। वैभव जब से खेल में, क्रिकेट में आया है, अपने खेल के द्वारा अनेकों प्रकार के रिकॉर्डों को उन्होंने ध्वस्त किया है। सबसे कम गेंद में IPL में शतक मारने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। 80 गेंद में 175। वैभव की सबसे बड़ी खासियत है खूबसूरत स्ट्रोक प्ले के साथ बिना रुके आक्रमण। गेंद उनके बल्ले से छक्कों की बारिश करती है।
कई बड़े क्रिकेटर और विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि ये लड़का भविष्य का सुपरस्टार है। वैभव सूर्यवंशी के इस कारनामे पर क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की। बिहार के छोटे से गांव से निकले वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बल्कि लाखों बच्चों को सपना दिखा रहे हैं कि छोटे शहरों से भी सुपरस्टार निकल सकते हैं। और अब आईपीएल टीम बनने की उम्मीद ने उन बच्चों के सपनों को पर्दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचवा रहे हैं कि हर कोई उनका मुरीद हो गया है। समस्तीपुर का वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया में सबकी जुबान पर छाया हुआ है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश का गर्व है। वैभव का टैलेंट कमाल का है। नन्ही उम्र में वैभव के बल्ले से निकलता हर शॉट अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाता है। ऐसे में और उन्होंने वैभव को शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही पूरे परिवार को भी उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देश के लिए प्राइड की बात है और बिहार का बच्चा है, प्राइड की बात है। कल भी जो उसका परफॉर्मेंस था, मैं मैच देख रहा था कल, और नहीं शॉट्स 96 के अलावा उसके शॉट्स जो है वो तो इस टाइप का शॉट्स तो कोई हम लोगों ने बहुत रेयर ही देखा। तो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है और जो टैलेंट है बिहार में, निश्चित रूप से अब स्पोर्ट्स में भी बिहार सरकार बहुत सारा इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन रिमार्केबल टैलेंट है। मैंने हाल फिलहाल के दिनों में क्रिकेट वर्ल्ड में इस तरह का परफॉर्मेंस देने वाला शायद रेयर, मैं पूरे उनके परिवार को उनको शुभकामना देता हूँ। लेकिन बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा क्रिकेट में देश के लिए भी और खास करके बिहार के लिए तो बहुत बड़ा। और बदलते बिहार क्रिकेट की ये तस्वीर सिर्फ खेल की नहीं बल्कि संघर्ष, सपनों और आत्मविश्वास की कहानी है। ये संदेश है, अगर प्रतिभा और मेहनत हो और छोटे शहरों से भी बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं। समस्तीपुर से निकले ऐसे ही एक और सितारे हैं अनुकूल, जिन्हें अब इंडिया ए टीम में जगह मिल चुकी है। बिहार जो कभी क्रिकेट के नक्शे पर अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वही बिहार नई प्रतिभाओं की फैक्ट्री बनता जा रहा है। दान गांव में है, सपने छोटे शहरों के, लेकिन हौसले अब राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुके हैं। समस्तीपुर के युवा ऑलराउंडर अनुकूल रॉय इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुके हैं। मेहनत, संघर्ष और लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर ये खिलाड़ी अब चयनकर्ताओं का भरोसा जीत रहे हैं। घरेलू क्रिकेट हो या फिर जूनियर स्तर, अनुकूल ने हर मौके पर अपनी प्रतिभा साबित की है। मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने इंडिया ए टीम में जगह बनाकर बिहार का नाम रोशन किया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अनुकूल को उनकी प्रतिभा के हिसाब से मौका अब तक नहीं मिल पाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।